हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं गणेश स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन विद गणेश में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण कथनों के बारे में तथा उनके नारों के बारे में। यानी यह कथन किसने दिया और नारे किसने लगाए या फिर यह नारा किसने दिया, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो आज पार्ट 2 है साथी। कल की क्लास में हम लोगों ने पार्ट 1 के बारे में अच्छे से पढ़ाई कर लिया था। आज पार्ट 2 है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कल की क्लास आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आई होगी और आज की क्लास में आप लोग अपना ध्यान लगा के अच्छे से पढ़ाई करेंगे। क्लियर है? और जो भी साथी अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो तुरंत जा कर के चैनल से जुड़ जाएं। सॉल्यूशन विद गणेश को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे आप अपनी तैयारी को मजबूत बना सकें। ठीक है? तो आज की क्लास हम लोग आरंभ करते हैं महत्वपूर्ण कथन एवं नारों से। क्लियर है? तो महत्वपूर्ण कथन एवं नारों को हम लोगों ने कल कुछ पढ़ लिया था। कुछ यानी जैसे पहला, नेहरू देशभक्त है और जिन्ना राजनीतिज्ञ, यह हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। जो कि यह नारा किसका था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। यह कथन किसका था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का यह नारा था। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। यह कथन जो कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा जाता है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रही होगी। इसके बाद, मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का यह कथन है। यह तीनों कथनों के बारे में हम लोगों ने कल अच्छे ढंग से विधिवत ढंग से पढ़ाई कर लिया था साथी। आज की क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। इसके आगे यानी चौथे नंबर पे क्या आता है? मेरे शरीर पर पड़ी हर एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील सिद्ध होगी, यह कथन किसने कहा? तो यह कथन लाला लाजपत राय ने कहा था। किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने यह कथन कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील सिद्ध होगी। तो आज हम लोग लाला लाजपत राय से शुरू करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि 5वें नंबर पे आपका आता है वेदों की ओर लौटो। यह नारा है, यह प्रमुख नारा है जो कि दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया? दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। चौथे नंबर पे साथी अपना जो आता है मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील सिद्ध होगी, इसके बारे में हम लोग पढ़ना यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है? लाला लाजपत राय, तो इनका नारा प्रमुख कौन सा नारा था? मेरे सिर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील सिद्ध होगी, यही इनका नारा था। ठीक है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। यह इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये एग्ज़ाम में आपके पूछा भी जाता है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे साथी और भूलने की कोशिश भी नहीं करेंगे कि इसको हम भूल जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको यह प्रश्न हूबहू देखने को मिल सकता है। ठीक है? इसके बाद आपका आंध्र केसरी के नाम से कौन जाना जाता है? तो टी प्रकाशन जाने जाते हैं। बंगाल केसरी के नाम से कौन जाना जाता है? आशुतोष मुखर्जी जाने जाते हैं। आशुतोष मुखर्जी जाने जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी। आप लोग अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे और जो भी साथी, जो भी भाई मेरे अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जा कर के चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। क्लियर है? और जितनी भी क्लासेस आप देख रहे हैं उसको लाइक ज़रूर किया करिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट छोड़ दीजिए, मैं कमेंट पढ़ लूँगा। क्लियर है? और जो भी साथी अभी तक पिछली कक्षाओं को नहीं देखे हैं वो ज़रूर से देखें। ठीक है? बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर।
लाला लाजपत राय ने एक संस्था की स्थापना किया। वह संस्था का नाम क्या था? तो सर्वेंट्स ऑफ पीपल्स सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ पीपल्स सोसाइटी, यह संस्था किसने स्थापित किया? तो यह संस्था लाला लाजपत राय ने स्थापित किया। ठीक है, समझ में आ रहा है साथी? बिल्कुल आना चाहिए। इनकी पुस्तक का नाम अनहैप्पी इंडिया है। इनकी पुस्तक का नाम अनहैप्पी इंडिया है। लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। किसका किया? साइमन कमीशन का विरोध किया था। अब आप पूछेंगे, सर जी साइमन कमीशन का विरोध आखिर लाला लाजपत राय ने क्यों ही किया? तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि बालक, साइमन कमीशन आयोग में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण इसका विरोध किया गया था। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि साइमन कमीशन एक आयोग था और उस आयोग में सभी ब्रिटिश थे, यानी सभी अंग्रेज थे। एक भी भारतीय सदस्य नहीं था और एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण इसका विरोध किया गया। और विरोध इसका किसने किया? तो लाला लाजपत राय ने किया। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ दोस्त आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपनी क्लास की आगे की ओर। साइमन कमीशन का गठन, ये भी इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको जान लेते हैं। साइमन कमीशन का गठन वर्ष 1927 ईस्वी में होता है। और कहाँ पर होता है? तो इंग्लैंड में होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दोस्त, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि साइमन कमीशन इंग्लैंड, ये क्लियर साथी? साइमन कमीशन का जो गठन हुआ कहाँ हुआ था? तो आप कहेंगे साइमन कमीशन का जो गठन हुआ वह इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और इसके बाद भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया था। यानी स्थापना होने के जस्ट एक वर्ष बाद जब यह गठित हुआ, यह कमीशन जब गठित हुआ साथी, उसके जस्ट एक वर्ष बाद भारत आया था। क्लियर है? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? दयानंद सरस्वती के बारे में और इनके नारे के बारे में कि इन्होंने कौन सा नारा दिया था। तो इनका जो नारा था, वेदों की ओर लौटो, यह इनका प्रमुख नारा था। माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पर कथन नहीं रहेगा, यह एक नारा है, यह एक नारा है। क्लियर है? तो दयानंद सरस्वती का नारा वेदों की ओर लौटो, यानी कि बैक टू वेदास। बैक टू वेदास किसका नारा है? दयानंद सरस्वती का। इन्होंने यानी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। और आर्य समाज की स्थापना मुंबई में हुई। कहाँ हुई? मुंबई में हुई। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ साथी आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी। और अगर अच्छी लग रही हो तो आप लाइक के माध्यम से हमको बता सकते हैं कि हाँ सर जी आपका सेशन अच्छा लग रहा है, और हम इसको ज़रूर से प्रमोट करेंगे। और साथ ही एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी क्लास देखा करिए, कम से कम 1 से 2 लोगों को शेयर ज़रूर किया करिए क्लास देखने के लिए। क्लियर है? आगे बढ़ें। दयानंद सरस्वती की पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? तो दयानंद सरस्वती की पुस्तक है और काफ़ी हाईलाइटेड है। यह एग्ज़ाम में पूछा जाता है, यह एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है आपके। दयानंद सरस्वती का जन्म टंकरा। टंकरा कहाँ पड़ता है? तो टंकरा आपका गुजरात में पड़ता है और वहीं पे इनका जन्म हुआ था। किनका? दयानंद सरस्वती जी का जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु अजमेर, और अजमेर कहाँ पड़ता है? अजमेर पड़ता है राजस्थान में। कहाँ पड़ता है साथी? तो राजस्थान में पड़ता है और राजस्थान के अजमेर में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर है? दयानंद सरस्वती के एक अनुयायी थे, उनका नाम था हंसराज। अनुयायी यानी जैसे फॉलोअर्स होते हैं, फॉलोअर। क्लियर है? फॉलोअर जो होते हैं उन्हीं को कहते हैं अनुयायी। हिंदी शब्द है अनुयायी,
अंग्रेजी शब्द आप फॉलो कह सकते हैं कि जो भी फॉलोअर्स होते हैं उन्हें अनुयायी कहा जाता है। तो दयानंद सरस्वती के अनुयायी का नाम था हंसराज। हंसराज इनका नाम था और हंसराज ने 1886 ईस्वी में लाहौर में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथी, 1886 ईस्वी में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना होती है। किसके द्वारा? हंसराज के द्वारा। और हंसराज कौन होता है? स्वामी दयानंद सरस्वती का अनुयायी होता है। क्लियर है दोस्त? समझ में आ रहा है? बिल्कुल आना चाहिए। कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। ठीक है, तो उम्मीद है साथी आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, आप लोग अपनी तैयारी मजबूत ढंग से कर रहे होंगे। तो साथी आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे आपसे। आप अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल शाम 7 बजे। जो भी साथी, जो भी भाई मेरे, जो भी बहन मेरी अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और जो भी जिसको भी अपने फ्रेंड सर्कल में भेजना चाहते हैं आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। क्लियर है? एकदम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। जीएस 1 नंबर पढ़ाया जाएगा। आप यहीं से टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। तो साथी जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।